इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करें। आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। आज आप देखेंगे पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने वाले 3 विजयी प्रहार। सबसे पहले दिखाएंगे कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की विजय की पूरी कहानी। The ICJ has ruled in India's favor and stayed the execution of Mr. Jadhav, who's held in Pakistan's custody. आज आप देखेंगे कैसे हैक से इस्लामाबाद तक हुई झूठे पाकिस्तान की थू-थू। जी, मुझे अफसोस है और कुछ गम गुस्सा भी कह सकते हैं कि जिता हुआ केस आपने इस तरह मिसहैंडल किया, ना किसी के साथ शराकतदारी क्रिएट की, ना इस पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सवाल लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सच का रहा बोलबाला, पाकिस्तान का मुंह काला। That the government of Pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights. भारत की बहुत ही प्रभावी जीत है, लेकिन रविंद्र जी, मैं चाहता हूं कि जी टीवी के माध्यम से देश के लोगों को पाकिस्तान की पूरी हरकत मालूम हो जो हमने इस पिटीशन में बयान किया है। बहुत अहम फैसला है। इस फैसले ने यह दिखा दिया जो भी दलीलें पाकिस्तान ने रखी वो गलत थी। हमारी संपूर्ण जीत हुई है। आज भारत सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी हुई और पाक को इस तरह से फटकारा है कि मुझे लगता है कि पाक शायद ये हर बार सोचेगा कि किस तरह से झूठा हुआ काम आखिर एक्सपोज होता है। भारत की ये विजय नवाज की आवाज बंद करने वाली है। और इस विजयी मौके पर पाकिस्तान के जख्म को और गहरा बनाने के लिए आ गए हैं भारत के करण अर्जुन। गुरुवार को पाकिस्तान का ट्रिपल हलाक। ट्रिपल हलाक यानी 3 बड़े प्रहार पड़ोसी मुल्क पर, जिससे वो तबाह हो गया है, सदमे में है। ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत में एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर करनी है। ये दर्शकों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए खुशखबरी है। आपका पसंदीदा और देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज अब देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया है। आपका प्यार, आपका भरोसा और आपका साथ ही तो है जिसने जी न्यूज को इस मुकाम पर पहुंचाया है। इसके लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन आपसे वादा भी इसके साथ करना चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह आपके पसंदीदा चैनल, न्यूज चैनल जी न्यूज को आपकी और देश की उम्मीदों पर खरा उतारते रहने की कोशिश करें। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी स्टोरी पर। बड़ी स्टोरी आपके सामने है। ये 2 अटैक तो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। पहला, कुलभूषण जयते। आज का दिन आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि आज हिंदुस्तान का विजय दिवस है और पाकिस्तान के लिए ट्रिपल हलाक का दिन है। पहला, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में चल गया न्याय का हथौड़ा। दूसरा, पाकिस्तान की जमीन को थर्राने के लिए आ गया है M777 होवित्जर। और तीसरा, मिल गया पाकिस्तानी शाहीन का तोड़ हमें। यही वो 3 प्रहार है जिसकी वजह से पाकिस्तान में खूब मातम है। आगे आपको ये दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले कुलभूषण जयते की बात। 1 रुपए की फीस, 90 मिनट की दलील और 8 पेज के जजमेंट ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में भारत ने इस ऐतिहासिक जीत को कैसे पाया है, अगले 4 मिनट में आप समझने की कोशिश कीजिए। जितना बड़ा मुकाबला पाकिस्तान पर भारत की उतनी ही बड़ी जीत। ऐसे में 125 करोड़ हिंदुस्तानी जश्न क्यों ना मनाए, पटाखे क्यों ना फोड़े, मिठाइयां क्यों ना बांटे।
भारत माता की जय जयकार क्यों ना हो। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव केस में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने जब न्याय का हथौड़ा चलाया तो पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए। कुलभूषण जाधव को जासूसी के झूठे आरोपों में फंसाकर फांसी की सजा सुनाने वाला पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेनकाब हो गया। इंटरनेशनल कोर्ट ने अपने फैसले में कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। That the government of Pakistan will take no action that might prejudice its alleged rights, in particular that it will take all measures necessary to prevent Mr. Jadhav from being executed before the court renders its final decision. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत की दलीलों को मानते हुए कहा कि जब तक अदालत का आखिरी फैसला नहीं आता तब तक पाकिस्तान कुलभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। बहुत अहम फैसला है। इस फैसले ने यह दिखा दिया कि सारी दुनिया के न्यायाधीश और 15 न्यायाधीश की ये बेंच होती है, उसने दिखा दिया कि जो भी दलीलें पाकिस्तान ने रखी वो गलत थी। भारत कुलभूषण मामले में जिस सच को पहले दिन से दुनिया के सामने कह रहा था उसे पाकिस्तान अपने झूठ से छिपा नहीं पाया। कोर्ट ने यह भी कहा कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए, यानी कुलभूषण को हर तरह की राजनयिक मदद मिले। हमारी संपूर्ण जीत हुई है और 2 बातों पर हमारी बातों को मानी गई है। एक बात है कि काउंसलर एक्सेस और दूसरा है कि हैंगिंग पर स्टे ऑर्डर। आईसीजे ने कुलभूषण पर पाकिस्तान की झूठी और मनगढ़ंत आपत्तियों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान की दलील थी कि जाधव मामले में वियना समझौता लागू नहीं हो सकता, लेकिन आईसीजे ने कहा भारत पाकिस्तान वियना समझौते से बंधे हुए हैं। आज भारत सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी हुई और पाक को इस तरह से फटकारा है कि मुझे लगता है कि पाक शायद ये हर बार सोचेगा कि किस तरह से झूठा हुआ काम आखिर एक्सपोज होता है। आईसीजे ने पाकिस्तान की दलील को नकारते हुए जाधव को भारत का जासूस मानने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इस कार्रवाई से बाहर था। हमारी तरफ से बहुत बढ़िया बहस किया हरीश साल्वे ने, उनके भी एक वकील साहब अंसारी साहब आए थे, उन्होंने क्या हरीश साल्वे ने 90 मिनट बहस किया, उन्होंने 40-50 मिनट में ही खत्म कर दिया। सब टीवी पर आया, आपके चैनल पर भी चला है। तो दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब होता है या कानून का सम्मान करता है ये हम देखेंगे, लेकिन मामला कोर्ट में पेंडिंग है। हमें पूरा विश्वास है कि ये बहुत ही सख्त निर्देश जो कोर्ट का है पाकिस्तान मानेगा। भारत पहले दिन से कहता आ रहा है कि कुलभूषण जाधव नौसेना में काम कर चुके हैं, लेकिन नौकरी से इस्तीफा देने के बाद वो बिजनेस कर रहे थे और पाकिस्तान ने उन्हें ईरान से अगवा कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और वहां की मिलिट्री अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना दी। इसके बाद भारत सरकार ने संसद में ऐलान किया कि कुलभूषण देश के बेटे हैं और उनको इंसाफ देने के लिए जो भी करना होगा किया जाएगा। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में फैसला आने के बाद पूरा देश जश्न में डूब गया है। हमने आज फिर से एक बार 18 साल के बाद चारों चित किया है। पाकिस्तान का मुंह काला हुआ है। अगली बार पाकिस्तान अपनी तरफ आंख उठा के भी देख नहीं सके, ऐसा अभी इसके आगे हम करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर जाधव मामले में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के काम को सराहा। अरुण जेटली ने इस केस की पैरवी कर रहे वकील हरीश साल्वे की तारीफ की। हरीश साल्वे ने सिर्फ 1 रुपए की फीस में भारत के लिए ये केस लड़ा और पाकिस्तान पर बड़ी जीत दिलाई। एक से मैंडी और मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल बना नंबर 1। जी न्यूज नंबर 1।